ईरान के हालात देखिए, मुसलमान कहीं सुकून के साथ है? ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि तुम डरोगे। जैसे आज पूरे हिंदुस्तान के ही नहीं, पूरी दुनिया के हालात पर आप नजर डालिए आप, और किसी एक जगह पर भी आप देख लीजिए कि मुसलमान जहां रहता है उस मुसलमान को कहीं अमन, कहीं शांति, कहीं सुकून उसको नजर आ रहा है। सीरिया के हालात देखिए, मुसलमान कहीं सुकून के साथ है। लेबनान के हालात देखिए, कहीं मुसलमान सुकून के साथ है। इराक के हालात देखिए, मुसलमान कहीं सुकून के साथ है। फिलिस्तीन के हालात देखिए, मुसलमान कहीं सुकून के साथ है। उर्दू के हालात देखिए, मुसलमान कहीं सुकून के साथ है। मुझे दुनिया का कोई ऐसा चप्पा बताइए जहां मुसलमान रहता है और वहां सुकून के साथ हो। आप अपना पड़ोसी मुल्क देख लीजिए, मस्जिदों में बमबारी हो रही है, एक दूसरे को मार रहा और कत्ल कर रहा है। आपके अपने पड़ोसी मुल्क के अंदर मस्जिदें तक महफूज नहीं हैं और वहां आत्मघाती हमले हो रहे हैं। ये कौन सा इस्लाम है और कौन सी इस्लाम की तालीम है? मेरे भाइयों, आप दुनिया की किसी चप्पे पे जाकर देख लो और बताओ, इतिहास, हिस्ट्री और आज की मौजूदा हालात को का जायजा लेकर मुझे बताओ कि मुसलमान कहां चैन और सुकून के साथ है। ज़ोरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, इतना जलील, इतना रुस्वा, इतना इंसल्टेड, इतना जलील और रुस्वा दुनिया के किसी दौर में नहीं हुआ था जितना आज के दौर में मुसलमान है। क्यों? उसकी वजह यह है कि आज उसके अंदर से ईमान निकल चुका है। वला तहिनु वला तहज़नु। ए भाई, कहते हैं ईरान की हालत देखो, सब नष्ट भ्रष्ट हो गया है, सब बिल्डिंगें गिरा दी गई है और इनको जो पेट्रोल का या रिजर्व कुछ टैंक थे और पेट्रोल की जो ही प्रोडक्शन वाली जगह थी उस पर बहुत बड़े मिसाइल गिरे हैं और इनके जो मिलिट्री के बड़े बड़े कैंप हैं, मिलिट्री की बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और जो भी बंदर है वो सब पे जोर शोर से बॉम्ब हो गया है और ईरान बेचिराग होने की कगार पर है। एक दिन ईरान भी यूक्रेन जैसा खंडर बन जाएगा, ये भाई कहते हैं। फिर वो कहते हैं कई एक जगह मुसलमान सुकून में है क्या? ये बताओ, फिलिस्तीन का क्या हाल है, ईरान में क्या हो रहा है, गाजा को क्या हो गया, यमन और बाकी पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश की स्थिति क्या है? ये कौन सा इस्लाम है और कौन सी इस्लाम की तालीम है कि ऐसा इस्लाम हमेशा मार खाता है, इस्लाम हमेशा नीचे दबा रहता है और इस्लाम हमेशा झगड़ा करता है, मारकाट करता है, हर दिन कहीं न कहीं यहाँ पे युद्ध चालू रहता है और बाकी देश इस्लाम को इस नज़र से क्यों देख रहे थे और इनको इतनी मार क्यों देते हैं? तो फिर ये कैसा इस्लाम है और इसकी ऐसी क्या तालीम है कि भाई इस्लाम इस स्थिति में पहुंच गया? इतना जलील, इतना रुस्वा किसी दौर में इस्लाम नहीं हुआ था, क्योंकि भाई पहले आपके बड़े बड़े सेनापति थे, आपके बड़े बड़े इमाम थे, आपके बड़े बड़े राजा थे, जिसके ताकत से इस्लाम पनपता रहा, इस्लाम आगे बढ़ता रहा और बाकी लोगों पे जुल्म करता रहा। लेकिन आज सब जगह डेमोक्रेसी आ गई है, सब जगह खुला वातावरण हो गया है और इस्लाम के जो बड़े बड़े साम्राज्य थे वो आज नष्ट हो गए हैं। तो फिर इनकी जो कड़वाहट है वो लोगों को दिखने लगी और इसने जो बुरी चीज़ें की है ये आज सामने आने लगी। और फिर जो इंटर ये जो काम हुआ है उससे सब बाहर आने लगा। यूट्यूब, फेसबुक पे लोग देखने लगे ये इस्लाम की हिस्ट्री क्या है, इस्लाम मजहब क्या है, इस्लाम के कुरान में क्या लिखा है और मुसलमान दुनिया में कैसा काम कर रहा है, ये मारकाट क्यों हो रही है, हमेशा इस्लामी देश पे हल्ला क्यों होता है, ये सब देखता है। तो फिर उसके अंदर जो भी चीज़ें हुई उससे वो खुद बच नहीं सकता। लेकिन ये इमाम ये कहता है कि आज उसके अंदर से ईमान निकल गया है। अरे भाई, ये सब बोलने के बाद ये आखिरी तक ये कहता है कि मुसलमान में ईमान नहीं बचा है। तो ईमान बचता तो क्या सब बच जाती? नहीं, क्योंकि सिर्फ ईमान से कुछ काम नहीं होता। देश को प्रोग्रेस होना चाहिए, देश की
अर्थव्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। देश के जो बड़े बड़े देश चलाने वाले लोग हैं उनका एक अच्छा सा माइंड होना चाहिए कि जो धर्म को बाजू रख के फिर आगे प्रगति की तरफ ले जाएंगे। इसके लिए शिक्षा चाहिए, इसके लिए बड़े बड़े संसाधन चाहिए, इसके लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्री चाहिए, अच्छे रास्ते चाहिए, बढ़िया शहर चाहिए, फिर देश अच्छा से प्रगति करता है। लेकिन इनको ये कुछ नहीं चाहिए, इनको सिर्फ ईमान चाहिए, और ईमान से कुछ नहीं होता। ईमान कितना भी पक्का कर लो, क्योंकि इजराइल का ईमान तो बहुत पक्का था, उसने तो शरिया कानून लागू कर दिया था। पाकिस्तान का ईमान बहुत पक्का है, लेकिन इसकी क्या हालत है ये फिर देख लो। नमस्कार।